progress over the recent scale is quite amazing. Our very first reasoning model was like a top 1 millionth competitive programmer in the world. People thought that was very impressive. It's like, wow, an AI, it's, the millionth best people that do this. That's pretty good. We then had a model that got to like top 10,000. O3, which we talked about publicly in December, is the 175th best competitive programmer in the world. I think our internal benchmark is now around 50, and maybe we'll hit number 1 by the end of this year. तो रिसेंटली सैम आल्टमैन टोक्यो यूनिवर्सिटी के अंदर एक Q&A सेशन कर रहे थे। इस सेशन के अंदर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट करी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने बताया कि उनका पहला रीजनिंग मॉडल 2023 के एंड तक रेडी था। ये एक इंटरनल रीजनिंग मॉडल था। सैम आल्टमैन का मानना है कि ये मॉडल 1 मिलियन बेस्ट कोडर में से एक था। मतलब दुनिया के 1 मिलियन बेस्ट कोडर्स के अंदर ये आता था। इतना ज्यादा ये एफिशिएंट था। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिर अगला वर्जन आया जो बेसिकली 10,000 बेस्ट कोडर्स में आने लगा, जो बेसिकली सितंबर 2024 के अंदर रिलीज किया, जो बेसिकली ओपनएआई का O1 था। बट उनका मानना है कि GPT O3 175th बेस्ट कोडर्स में से एक है। मतलब एआई कोडिंग के अंदर इंसेन लेवल तक इंप्रूव हो रहा है। बट मजे की बात यहाँ पर ये है कि सैम आल्टमैन का मानना है कि इनका जो लेटेस्ट मॉडल जो अभी इंटरनल ट्रेनिंग फेज के अंदर है वो दुनिया का 50th बेस्ट कोडर में से एक आएगा। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एंड ऑफ 2025 इनका मॉडल दुनिया का सबसे बेस्ट कोडर में से एक माना जाएगा। मतलब ये दुनिया के सभी कोडर्स को बीट कर देगा, जो कोडिंग इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, एआई की परफॉर्मेंस हमेशा बेंचमार्क्स के ऊपर बताई जाती है। ये रियल लाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह नहीं होती, ये बेसिकली एक एग्जाम होता है। मतलब एआई अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे, बल्कि ये मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इनेबल करेंगे, इनके काम को और ज्यादा तेज बनाएंगे और इनकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देंगे। आज की डेट में अगर किसी को बेसिक कोडिंग नॉलेज है या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की नॉलेज है तो वो भी अपने आइडिया को कोड में कन्वर्ट कर सकता है और उससे एक प्रोडक्ट बना सकता है। मतलब जो लोग सिर्फ आइडिया रखते हैं और कोडिंग की नॉलेज नहीं रखते, अब वो लोग भी इस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे, जो बेसिकली काफी ज्यादा गेम चेंजर चीज है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे मॉडल्स इंप्रूव होते जाएंगे तो उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए किसी दूसरे सिनेरियो को ज्यादा एग्जांपल्स की नीड नहीं होगी। मतलब कम डेटा से भी अब वो किसी भी सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसके अंदर मास्टर बन जाएंगे। रिसेंटली एक जेमिनी मॉडल को एक छोटी सी लैंग्वेज के ऊपर ट्रेन किया गया जिसका डेटा इंटरनेट पे ज्यादा नहीं था, थोड़ी सी प्रिंटेड बुक्स थी और कुछ ही ग्रामर गाइड्स थी। एआई ने सिर्फ इतने रेफरेंस से पूरी लैंग्वेज को समझा और नए सेंटेंस भी जनरेट करने लगा कुछ टाइम के बाद। रिसेंटली ओपनएआई ने अपने डीप रिसर्च मॉडल को रिलीज किया। ये बेसिकली एक एआई एजेंट है जो आपके लिए रिसर्च कर सकता है। जिन कामों में आपके घंटे लगते थे वो काम अब ये मिनटों में कर सकता है। सैम आल्टमैन ने यहाँ पे एक एग्जांपल दी कि उन्होंने डीप रिसर्च को एक रेयरेस्ट कार जो जापान के अंदर मिल सकती है ढूंढने के लिए बोला, तो एआई ने कुछ सेकंड्स के अंदर 3 एग्जैक्ट लोकेशंस बताई जहां पर वो इन कार्स को देख सकते हैं। तो बेसिकली एआई काफी ज्यादा एडवांस हो रहा है और हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल बन रहा है और हमारे टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर सकता है। फ्यूचर में एआई और ज्यादा एडवांस हो जाएगा। फ्यूचर में एआई एडवांस एजेंट्स क्रिएट करेगा जो फुल्ली ऑटोनोमस काम करेंगे और हमारे लिए कोडिंग असिस्टेंट्स बन जाएंगे। आजकल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ऊपर भी काफी ज्यादा बात हो रही है। मतलब एआई और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाएगा। सैम आल्टमैन का मानना है कि ये कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन होने वाला है। उनका मानना है कि नए स्टार्टअप्स इसके अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर के अंदर बिना स्क्रीन और कीबोर्ड का यूज किए हम एआई को कंट्रोल कर पाएंगे और उसको कमांड दे पाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों के ऊपर? आपको क्या लगता है एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देगा या फिर ये उनको इनेबल करेगा और ज्यादा एफिशिएंट बनाएगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।